प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजू वैद एक बार फिर आप सभी का आत्मिक आराधना चर्च कुरुक्षेत्र की ओर से इस वीडियो में और इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। मैं फिर से शुक्रगुजारी करता हूं। प्रभु ने पिछले दिनों में संभाला, प्रभु ने और आज तक संभाल कर रखा परमेश्वर ने हम लोगों को। हम लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये इसकी दया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप लोगों के बीच में जो वचन लेकर आए हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से है। आज का शीर्षक जो टॉपिक होगा वचन का, जो आज का शीर्षक है वो है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक लोग नहीं जानेंगे, जब तक लोग सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा। और जब तक सच्चाई के बारे में जानेंगे नहीं, खोज नहीं करेंगे सच्चाई की, तब तक सच्चाई उनको मिलने वाली भी नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हो, सत्य को ढूंढ रहे हो। दुनियादारी के लोग भी सच को ढूंढने में लगे हुए हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, भिन्न भिन्न स्थानों में तीर्थ यात्रा करके। जैसे भी लोगों को अच्छा लगता है उसी के अनुसार लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। वो लोग जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, नदियों में जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं हमारे देश के अंदर भी और देश से बाहर भी लोग जाते हैं, ताकि रूह को चैन मिले और सच्चाई जो है वो आत्मा जान पाए और उस सच्चाई में इंसान जीवन को व्यतीत करे। खोज तो चल रही है, ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोग सच्चाई के पास आ ही नहीं रहे हैं। सच्चाई तो सामने है, सच्चाई तो नजदीक है, सच्चाई तो पास में है। जो सत्य का वचन है, जो सच्चाई का वचन है, ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल में है। और पूरी दुनिया के लोग जिन्होंने बाइबल को समझा, जिन्होंने बाइबल को जाना, उन्होंने सच को जान लिया। और सच कौन है, सत्य कौन है, तो हम इस वचन के अनुसार बात करते हैं। जानिए आप भी, और आज आपको पता चलेगा कि सत्य है क्या चीज, सच्चाई आखिर है क्या। कौन है वो सच्चाई जो आपको जीवन को बदल के रख देगी? वो ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपको आत्मा में बढ़ाएगी? वो ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपको स्वर्ग का वारिस बना देगी? और वो है बाइबल के अनुसार। आज आप जानेंगे उस सच्चाई को। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसका वचन 6 कहता है, यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। लोग मार्ग को ढूंढ रहे हैं, लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं, रास्ता मिल नहीं रहा लोगों को। बड़े कंफ्यूज हैं, बड़े फंसे पड़े हैं लोग, रास्ता ढूंढ रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अंधकार ने उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों को अंधकार ने बेबस कर रखा है। आप अंधेरा भरा कमरा में चले जाओगे जिसमें बिल्कुल लाइट है नहीं, क्या आपको दरवाजा जो उसका रास्ता है नजर आएगा? नहीं ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंधेरा है। अंधकार जो शैतान है, शैतान की जो शक्ति है, अंधकार की जो शक्ति है, इंसान की आत्मा को, इंसान की आत्मिक आंखों को, इंसान की बुद्धि को बांध कर रखती है, बांध कर रखती है, ताकि इंसान को, मनुष्य को रास्ता मिले ना, मार्ग ही ना मिले। यदि मार्ग मिल गया सही वाला, तो हर मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि किसी का उद्धार हो। शैतान नहीं चाहता कि कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाने और समझे और उसकी इबादत करे, उसकी महिमा करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवित परमेश्वर का वचन कहता है,
मार्ग और सत्य और जीवन तो मैं हूं। कहता है मार्ग भी मैं हूं, यीशु बोल रहा है क्या मार्ग मैं हूं। और जो तुम सच्चाई को ढूंढ रहे हो, भिन्न भिन्न जगहों में जा जाके, बड़े बड़े स्थानों में जा जाकर, वहां पर जो सत्य है वो नहीं है। कई कई हजार फुट की ऊंचाई पर लोग चढ़ते हैं पहाड़ों पर, वहां पर ईश्वर के दीदार दर्शन करके आते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग सच्चाई को जान ले, सच्चे को हम लोग समझ पाए। और शैतान ने यह बिठा रखा उनके दिलो दिमाग में, उनकी सोच में एक नक्शा बना रखा है दुष्ट ने, शैतान ने, कि यही सत्य है, इसको मत छोड़ना, यही तो सत्य है, इसी पर ही लगे रहो। यदि इस पे लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी मंजिल मिलेगी। शैतान गलत विचार, गलत बातें, गलत इरादे इंसान के दिमाग में भरता है और इंसान उसकी गिरफ्त में रहकर यही सोचता है कि यही सत्य है। जब हम लोगों को परमेश्वर का वचन बताते, सुनाते हैं, जाके सिखाते हैं कि ये लो, ये जीवित परमेश्वर का वचन, उसका सुसमाचार है, आप विश्वास करो, लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है। वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं? जब उनको बोलते हैं कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, या आपकी आत्मा को बदलने की ताकत रखता है, या आपको स्वर्ग का वारिस बनाने की ताकत रखता है, कहते नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है। संसारिक लोग कहते हैं कि हमें इस वचन की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी परमेश्वर है, ऑलरेडी हम लोग सच्चाई को जानते हैं। वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि शैतान ने उनको ऐसा ही कहने के लिए पकड़ रखा है, उनके दिमाग में जो भर रखा है वो इसलिए भर रखा है ताकि तुम सत्य से, सच्चाई से दूर रहे और उसकी जो शैतान की जो झूठ की गिरफ्त है, जो बंधन है, उसमें फंसे पड़े रहे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है सत्य मैं हूं। लोग मार्ग ढूंढते हैं, सत्य को ढूंढते हैं, मिला नहीं। अब वचन है जीवन भी मैं ही हूं। कहता है जीवन मैं ही हूं। लोग जाते हैं, जैसे कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है, उस इंसान व्यक्ति को, उस बीमार व्यक्ति को ठीक करवाने के लिए, जीवन दिलाने के लिए हर एक इंसान अपने परिवार के सदस्य को, अपने जान पहचान वाले को उठाते ही हैं ताकि उसका उस प्रॉब्लम, उस बीमारी से छुटकारा मिल जाए और उसको एक जीवन मिल जाए, उसको नया जीवन मिल जाए। जाते कि नहीं जाते? लोग जाते हैं भिन्न भिन्न जगहों में उठाकर। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी गंभीरता इंसान पे आ जाए, इतनी बड़ी समस्या जीवन को घेर ले इंसान के, तो लोग उससे छुटकारा पाने के लिए जाते कि नहीं? जीवन को पाने के लिए जाते कि नहीं? लेकिन जीवन नहीं मिलता, जीवन नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन जो है वो मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं ही हूं। और फिर कहता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता के पास यानी स्वर्ग, परमेश्वर स्वर्ग में है। प्रभु यीशु कहता है कि बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। यानी जो स्वर्ग के लिए चाहिए, जो स्वर्ग में जाने के लिए चाहिए, जो परमेश्वर से मिलने के लिए चाहिए, सब कहीं भी जाते हैं, मंजिल पर, रिश्तेदारी में, शहर में, कहीं भी जाते हैं बाहर हम,
एक रास्ता की जरूरत पड़ते ही नहीं पड़ती। कहता है स्वर्ग का रास्ता तो मैं हूं। और फिर कहता है कि जो स्वर्ग की जो सच्चाई है ना, जो जीवन की जो सच्चाई है, वो जो सत्य है वो मैं हूं। कहता है फिर जो जीवन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा जीवन, और जिसके पास वो जीवन हो, वो दुखी नहीं रहता, वो रोता नहीं, वो कुड़ाता नहीं, वो परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो जीवन है वो कोई और नहीं, यीशु है। यीशु ही जीवन है। जिसके जीवन में यीशु है उसके पास जीवन भी है, मार्ग भी है और सत्य भी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग आज सच्चाई को जाने और जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखें, मन फिराए और पश्चाताप करें। हालेलुया। आगे का मैं वचन देखता हूं। वचन 8 जब हम पढ़ते हैं, 8 अध्याय और उसका 32 वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कहता है तुम सत्य को जानोगे जब, तो उस वक्त आजाद हो जाओगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे। किस चीज से? किस बात से? ये जो सत्य है किस चीज से आजाद कर रहा है? हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पाप से, उस अनजान बात से जिसे आप जानते ही नहीं, उस अनजान रास्ते से जिस पे आप जा रहे हो और सच का रास्ते को जानते ही नहीं, आप उस सच्चे ईश्वर को आप जान पाओगे। वो है सत्य। सत्य क्या है? जब आप झूठ का पिता यानी शैतान से छूट कर, उससे बाहर निकल कर, उसकी गिरफ्त से निकल कर आओगे तो आप आजाद होंगे। और जब आप सत्य को जानोगे, सत्य यानी परमेश्वर को जानोगे, परमेश्वर को छोड़ कोई सच्चाई नहीं है, वही एक सच्चा परमेश्वर है और उसी की सच्चाई है, वही मार्ग है, वही जीवन है। जैसे यूहन्ना 8 उसका 32 वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र हो जाओगे आप लोग जिस वक्त सत्य को जानोगे। सत्य को जानिए। जिस वक्त आप सच्चाई को जान लोगे, सच में आपको बड़ा सुकून, बड़ा चैन आएगा। आपकी रूह, आपकी आत्मा में बड़ा सुकून आएगा, बड़ा चैन आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अब सच्चाई आ चुकी है। पहले आप झूठ की गिरफ्त में थे, उसके बंधन में थे, और अब आप सच्चाई को जान चुके हो। और जब सच्चाई को जान चुके हो तो आप अब आजाद हो, स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र किसने किया? सत्य ने। और सत्य कौन है? यीशु मसीह। यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यदि यीशु मसीह को जीवन देंगे, यदि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तो ये जो वचन जो बोले गए हैं, सत्य, जीवन, मार्ग जो है वो आपके जीवन में होगा। आप जमीन पर रहकर पिता के होंगे, आप जमीन पर रहकर परमेश्वर से बातें करोगे, आप जमीन पर रहकर परमेश्वर प्रार्थना करोगे, आप जमीन पर रहकर परमेश्वर की वो गुड बातें आप जान पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी को, उसकी इच्छा को जान पाओगे आप। हालेलुया। हम वचन देखे आगे 15 अध्याय निकाले, अध्याय 15 और उसका 26 वचन देखते हैं। कहते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरा गवाही देगा। हालेलुया। कहता परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, वो क्या है? सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा। जब वो सच्चाई का आत्मा आप लोगों के जीवन में होगा, वो आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा।
पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा। सत्य का आत्मा आपको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा पाप से, गुनाह से, अधर्म से। जो भी है आपके जीवन में, जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, आप फ्री हो जाओगे, आप आजाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले आप झूठ का जीवन जी रहे थे, अब सच का जीवन जी रहे हो। और सच क्या है? सच यही है जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो पढ़ के सुना रहा हूं, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से यही कहता है कि परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो सत्य का आत्मा है आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जो कुछ पिता की ओर से पवित्र आत्मा सुनेगा वो आपको बताएगा। क्यों बताएगा? ताकि आप दोबारा अंधकार की बातें ना सुने, ताकि आप दोबारा झूठ में ना पड़े, आप फिर से अधर्म में ना पड़े, आप फिर से पाप में ना पड़े। इस करके मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर वक्त आपको परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हर वक्त अपने अगुवाई में चलाएगा, वो सिखाएगा और आपको बताएगा कि करना क्या है, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। वो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर प्रकट करेगा परमेश्वर के भेदों को। जब आप सत्य को जान लोगे, यदि सच्चाई से ही अनजान हो, यदि सच को ही आज तक जान नहीं पा रहे, तो कभी भी परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करेगा। कभी भी आप परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा को समझ नहीं पाओगे। आप जो लोग संसारिकता में पड़े हैं, आपका जीवन भी ऐसे ही रहेगा। आप भी संसार के लोगों की तरह सोचोगे, आप भी संसारिक लोगों की तरह दुख उठाओगे, आप भी संसारिक लोगों की तरह क्लेश और झगड़े में रहोगे। यदि सत्य का आत्मा आपके जीवन में आ गया, आपके ऊपर एक प्रकाशन आएगा परमेश्वर का। जब परमेश्वर का प्रकाशन आएगा आपके ऊपर, उस वक्त आपको साफ साफ क्लियर नजर आएगा, सही और गलत आपको परमेश्वर का आत्मा बताएगा। आप पहले क्या थे, बात मैंने वो नहीं रखती, अब आप क्या हो वो बात मैंने रखेगी। पुराना जीवन को छोड़कर आप नया जीवन को पा रहे हो यीशु में आकर, प्रभु में आकर। क्योंकि यीशु का वचन, जैसे मैंने यूहन्ना 14:6 में पढ़ा, वहां लिखा था, यीशु कहता जीवन मैं ही हूं। आप इस जीवन को पा लीजिए और किसी जीवन की तृष्णा नहीं रहेगी। आप इस सच्चाई को जान लीजिए, फिर किसी और सच्चाई को जानने की भूख और प्यास नहीं रहेगी। आप इस सत्य को जान लीजिए, आप इस जीवन को पा लीजिए और आप इस रास्ते पे आ जाइए। आपको मंजिल प्राप्त होगी, आपको परमेश्वर की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्गीय आशीषों की प्राप्ति होगी जब आप सत्य को जान लोगे। वचन 17 अध्याय यूहन्ना 17 पढ़ते हैं। यहां लिखा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। कहता है जब सत्य तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कामों में आएगा तो वो क्या करेगा? तुम्हें पवित्र करेगा। इस दुनियादारी के अंदर शैतान ने किसी भी इंसान को पवित्र नहीं छोड़ रखा है, अपवित्र अशुद्ध बना रखा है। लेकिन प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है। यदि आप वचन को सुन रहे हो और परमेश्वर की सच्चाई को जान रहे हो तो यही आपको शुद्ध करता है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। कहते हैं परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन ही सत्य है। यही आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहीं भी आपको सच्चाई को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खोज करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो आपके करीब है, आपके पास है। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए और इन वचनों पर विश्वास करें, अमल करें।
पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हर एक वचन सच्चा है परमेश्वर का, और ये वचन पवित्र भी है, बड़ा पावरफुल है परमेश्वर का वचन। आज आए, मन फिराए और जीवित परमेश्वर को ग्रहण करें, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आपके पास अवसर है, समय है। वचन जाता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो परमेश्वर का जो वचन है, 19 वचन को पढ़ता हूं मैं। यहां पे लिखा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। कहता है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र की जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पवित्र करता है ताकि सत्य की आत्मा के द्वारा आप भी पवित्र किए जाए। हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान अशुद्ध है, हर एक इंसान अधर्मी है, लेकिन छुटकारा कहाँ है? पवित्रताएं कहाँ पे आओगी? क्या किसी इंसान को पवित्रता की जरूरत नहीं है? यदि जरूरत है, यदि आपको जरूरत है, तो यीशु मसीह पर विश्वास करें, इस वचन पर विश्वास करें। यही आपको शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। आज का वचन यही है, और आज का शीर्षक था, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर कहता हूं, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, प्रभु आशीष करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। सो परमेश्वर धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।